नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आगामी पर्वों के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने बैठक कर दिए आवश्यक निर्देश। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर छात्राओं के बीच चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। अर्थ डे के मौके पर स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के छोटे बच्चों ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण हेतु किया जागरूक। और ईद पर्व को देखते हुए देर रात तक बाजार में खरीदारों की रही भीड़। और अब खबरें विस्तार से। आगामी पर्वों के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने बैठक की। नगर में ईद अलविदा की नमाज व अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के दृष्टिगत चेतगंज स्थित अपर पुलिस उपायुक्त कार्यालय चेतगंज में नगर के तमाम अधिकारियों संग जिलाधिकारी के साथ एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें दोनों वर्गों के लोगों ने समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। जिलाधिकारी ने भी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को इनका निस्तारण करने का आदेश दिया और सभी से शांतिपूर्वक पर्व मनाने की अपील की। डीएम साहब आ गए हैं। मैं दालमंडी क्षेत्र की बात बता रहा हूँ सर। दालमंडी क्षेत्र में कम से कम 15-17 मस्जिदें हैं, लेकिन सर वहाँ पे इतना सीवर बह रहा है। अंधे तारा मस्जिद के पास हमने देखा, शिया मस्जिद है जो मीर नादे अली भयानक मस्जिद के पास सीवर बह रहा है। मस्जिद बिस्मिल्लाह के पास सीवर बह रहा है। अंधे तारा के बाद तो बताई थी आपको, और कई मस्जिदों के बाद जो है सीवर लाइन ओवरफ्लो हो रहा है। पूरी दालमंडी अभी आप जाके देखेंगे तो पूरा सीवर लाइन बह रहा है। और प्रभात सिंह, किस तरह का ये बैठक चल रहा है? आज हम लोग को जो है सारे तमाम अधिकारी, डीएम साहब, एसपी साहब, डीआईजी साहब और हमारे यहाँ के एसपी साहब, सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और क्षेत्र के हर क्षेत्र के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जो नागरिक हैं, इन सभी लोगों को जो है बुलाया गया है। बुलाने के बाद में 22 तारीख की डेट में अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और जो इन लोग का मुसलमानों का जो पाक त्यौहार है ईद, इन तीनों त्यौहार जो एक दिन पड़ रहा है, इसमें किस तरीके से शांति व्यवस्था निपटा कर जो है कार्यक्रम को संपन्न कराया जाए, इसको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और जो भी दिक्कतें हैं क्षेत्र में या कोई भी तरह संगीत चीज़ें हैं या कोई ऐसा कुछ ना हो पाए कि कोई त्यौहार को ख़राब कर दे, क्योंकि इसमें हिंदुओं का भी त्यौहार शामिल है, मुसलमानों का भी त्यौहार शामिल है। इसको देखते हुए आज एक मीटिंग बैठाया गया है, जिसमें सारे तमाम अधिकारी बहुत ही शांतिपूर्ण से हम लोग की बातों को सुन रहे हैं और नोट कर रहे हैं और हम लोग भी सारी चीज़ों को बता रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर छात्राओं के बीच मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। आगामी 4 मई को वाराणसी में होने वाले नगर निकाय चुनाव को देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी के नेतृत्व में मतदाताओं को वोट करने के प्रति जागरूक करने हेतु मैदागिन स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं के बीच छात्राओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सभी छात्राएं विभिन्न नारों के साथ तख्ती बैनर लिए हुए थी। वक्ताओं ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर हर 5 साल के बाद नगर निकाय का चुनाव होता है और आप ही वो ताकत है जिसके वोट से कुशल नेतृत्व के हाथ में आपके शहर के विकास की चाबी सौंपी जाती है। ऐसे में आप किसी भी लालच या प्रलोभन में न जाते हुए ऐसे मेयर को चुनिए जो आपके शहर का विकास करने में अहम भूमिका निभाए तथा सभी पार्षदों को एक सूत्र में पिरोकर सभी वार्डों में निष्पक्ष रहते हुए विकास करे। और साथ ही साथ ऐसे पार्षद को चुनिए जो किसी भी पार्टी का होते हुए अपने क्षेत्र के विकास के साथ ही अपने क्षेत्र की जनता के सहयोग के लिए बिना भेदभाव के सदैव तत्पर रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्यामदास गुजराती, ललित गुजराती, बीडी टकसाली सहित सैकड़ों छात्राएं शामिल रहीं। क्या है मुकेश जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? 4 मई को नगर निकाय का चुनाव को देखते हुए आज हम लोग सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मैदागिन स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्राओं से यह अपील करने आए हैं
कि वह नगर निकाय के चुनाव को देखते हुए बिना जात पात और बिना किसी प्रलोभन के घर से बाहर निकले और इस महान पर्व में भाग ले और अपना मतदान करे। अर्थ डे के मौके पर स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के छोटे बच्चों ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक किया। अर्थ डे के अवसर पर जगतगंज स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के प्ले ग्रुप से कक्षा 1 तक के छोटे छोटे छात्र छात्राओं ने स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचकर हरे भरे पेड़ लेकर स्वच्छ काशी सुंदर काशी के साथ लोगों को पेड़ पौधे लगाओ प्रदूषण भगाओ के नारे के साथ जागरूक किया। लोगों ने छोटे बच्चों को देखकर इनकी प्रशंसा की। छात्र विद्यालय परिसर से पार्क पहुंचकर सुबह के नजारे के साथ झूलों का भी लुत्फ उठाया। उन्हें विद्यालय की शिक्षिकाओं ने अर्थ डे के बारे में विस्तार से जानकारी दी ताकि ये बच्चे आगे चलकर पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दे सके। Save tree, save bird, save animal, save water, save electricity, सामने save देखो। your future. धीरे धीरे सामने देखो। Move slowly. Slowly. Make a line and move slowly. We are here with our kids for celebrating Earth Day and to create awareness among people. So how we save our Earth, how we can we should stop global warming and other crises. So here we are for creating awareness. Few points we will discuss that how we can save our Earth, like reduce, recycle, and don't cut down the trees, and many more things we can do to save our Mother Earth. Okay, thank you. तो आज बच्चों ने इस अवसर पर क्या क्या किया है यार लाई है? तो इस अवसर पे बच्चों को लाने का ये हम लोग का ध्येय था कि बच्चे यहाँ आए, पेड़ लगाएं, यहाँ पे पेड़ की महत्वता को समझें। और क्योंकि बहुत ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो बच्चों को अवेयर करने के लिए और लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाने के लिए एक हम लोग ने निकाला है जुलूस की। इस तरीके से लोग भी देखेंगे कि कहाँ के स्कूल के बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, तो लोगों में एक अवेयरनेस आएगी। किस क्लास के ये बच्चे जो मैसेज दे रहे हैं? यहाँ के बच्चे, यहाँ पे प्री नर्सरी से लेकर क्लास 1 तक के बच्चे हैं। ईद पर्व को देखते हुए देर रात तक बाजार में खरीदारों की भीड़ रही। ईद पर्व नजदीक होने के कारण नई सड़क, दाल मंडी सहित अन्य मार्केट में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ईद 22 या 23 को चांद दिखने के हिसाब से मनाई जाएगी। बाजार में ज्वेलरी, कपड़े सहित खाने पीने के सामान की बिक्री बढ़ गई है। महिलाएं, बच्चे, पुरुष अपनी अपनी खरीदारी में जुट गए हैं। देर रात तक खरीदारों की भीड़ हो रही है। बाज़ार अभी तो थोड़ा सा डल अभी गई, अब की बारी बिजनेस थोड़ा सा डल जा रही है। और जो रमज़ान की बाज़ार होती है थोड़ा कम चल रही है, जैसे बिजनेस डल चल रहा है और कस्टमर कम है। तो दाल मंडी में किन किन चीज़ों की खरीदारी के जोर पकड़ा? ज़्यादातर के अभी देखिए रेडीमेड चल रहा है, और लास्ट में तो कपड़ा उतना लोग ले नहीं पाते हैं क्योंकि सिला नहीं पाता है, टाइम टेलर के पास भी नहीं होता है। अभी तो फ़िलहाल जिसके पास जो हो रहा है थोड़ा बहुत जो छोटे बोले हैं वो आके ले ले रहे हैं। तो दाल मंडी में किन किन चीज़ों का बिक्री है? चप्पल है, चूड़ी है और रेडीमेड है, बच्चों का है, ज़्यादातर के अब की वही है। और गवर्नमेंट सेंटर का ज़्यादा चल रहा है। तो मज़े का हो रहा है, भीड़ देखने में लग रहा है, मगर वही ज़्यादातर के वही चूड़ी है, बच्चों का ये सब ज़्यादा बिक रहा है ना। अभी उतना तो दुकानदारी नहीं है। दुकानदारी कम? हाँ, दुकानदारी कम है। कम मना रहे हैं आप लोग? ज़्यादातर की उम्मीद है तवार को, क्योंकि सऊदी में भी जैसे चांद होता है, अलविदा है सऊदी में अब की जुमे को, और उस मार्केट जैसे शनिचर को पड़ेगा सऊदी में अगर ईद, तो यहाँ पर तवार को ईद का उम्मीद ज़्यादा है। चांद का 30 का ज़्यादा चांद का लोग उम्मीद लगा रहे हैं। हम लोग भी चाह रहे 30 ही का हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। रमज़ान एक दिन और मिल जाएगा, इतना पाक महीना बहुत कम मिलता है। अधिशासी अभियंता द्वितीय बरईपुर की कार्यप्रणाली पर विद्युत कर्मियों ने नाराजगी जताई।
विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन वाराणसी द्वारा अधिशासी अभियंता द्वितीय बरईपुर वाराणसी में कर्मचारियों की समस्याओं के संदर्भ में वार्ता किया गया। संगठन के पूर्वांचल महामंत्री वेद प्रकाश राय ने कहा कि उपखंड अधिकारी द्वितीय बरईपुर मंगला प्रसाद द्वारा आए दिन कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और बार बार मानसिक उत्पीड़न करते हुए स्थानांतरण और नौकरी से हटा देने की धमकी देते हैं, जिससे कर्मचारी तनाव में कार्य करने को मजबूर हैं। पूर्व में भी मंगला प्रसाद उपखंड अधिकारी के मनमाने व्यवहार की शिकायत उच्च अधिकारियों से किया गया, जिस पर अधीक्षण अभियंता मंडल वाराणसी एवं अधिशासी अभियंता द्वितीय विनोद कुमार द्वारा इनको चेतावनी भी दिया गया था, परंतु विगत 10 माह से इनकी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे संगठन में रोष व्याप्त हो गया है। संगठन के मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि विद्युत दुर्घटना में मृत संविदा कर्मचारियों के प्रति अधिकारियों की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं है। इस दौरान प्रमुख रूप से जेपीएन सिंह, संजय सिंह, विजय नारायण, उदय भान दुबे इत्यादि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर संगठन जिंदाबाद। किस तरह की मांगों को लेकर आप अधिशासी अभियंता के पास आए? आज हम लोग विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन की तरफ से आज विद्युत वितरण खंड द्वितीय बरईपुर ऑफिस पे कर्मचारियों की विगत कई वर्षों से लंबित समस्याओं के संदर्भ में एकत्रित हुए हैं, जिसमें कि शौचालय की व्यवस्था कई जगह नहीं है और कर्मचारियों का समयबद्ध वेतनमान समय से नहीं मिल पा रहा है, और जो हड़ताल में सम्मिलित हमारे जो साथी थे पदाधिकारी और सदस्य, उनका भी ज़बरदस्ती वेतन काट लिया जा रहा है। इसके साथ कई जगह ये सुनने में आ रहा है कि उपखंड अधिकारी वो जानबूझ करके हमारे पदाधिकारी और सदस्यों को टारगेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, क्योंकि उनको धमकी दे रहे हैं वो कि आपका स्थानांतरण कहीं और कर दिया जाएगा, आपको यहाँ से भगा के दूसरी जगह कर दिया जाएगा, आप हड़ताल में नहीं थे। और संविदा कर्मचारी जो हमारे इस विभाग की रीढ़ हैं, जो कार्य कर रहे हैं लगातार, उनको जो है कि न तो टूल मिल पा रहा है, न रस्सा है, न खंभे पे चढ़ने के लिए। इस भीषण गर्मी में जब 42 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने जा रहा है तापमान, पोल एकदम बिल्कुल लाल हो जाता है, उस परिस्थिति में भी वो पोल पे चढ़कर किस तरीके से विद्युत व्यवस्था को 8 से 10 हज़ार में दुरुस्त कर रहे हैं, उनके लिए कोई सोचने वाला नहीं है कि उनको हम किस तरीके से मेडिकल की व्यवस्था को करवा दें, उनके लिए हम जो टूल हैं, किट हैं, वो हम उनके लिए उपलब्ध करा दें। इन्हीं सब मुद्दों और विषयों को लेकर के, और साथ ही जो कर्मचारियों का जबरन उत्पीड़न किया जा रहा है, वेतन काटा जा रहा है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उसके लिए हम आज यहाँ विद्युत वितरण खंड द्वितीय ऑफिस में आए हैं अधिशासी अभियंता महोदय से द्विपक्षीय वार्ता के लिए। और अगर आज वार्ता यहाँ पे सफल होती है तो ठीक, अन्यथा की स्थिति में इनको अगली जो है वार्निंग दे करके हम उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और फिर आगे के क्रम में हम मजबूर होकर के सत्याग्रह या धरना प्रदर्शन की कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अस्सी घाट पर लगाए गए 2 चेंजिंग रूम का मंत्री दयाशंकर मिश्र ने उद्घाटन किया। अस्सी घाट पर गंगा हरितिमा अभियान के अग्रदूत अनिल कुमार सिंह की अगुवाई एवं प्रेरणा से एक सेट यानी 2 चेंजिंग रूम महिला स्वाभिमान रक्षार्थ रखवाया गया, जिसमें
राधे गोविंद केजरीवाल का पूर्ण सहयोग रहा। इसके मुख्य अतिथि मंत्री दयाशंकर मिश्र ने सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह की इस नेक पहल की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह से गंगा समाज, पर्यावरण एवं जल संरक्षण हेतु काशी में ये सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उससे सभी को सीख लेनी चाहिए। काशी के आमजन को जागरूक होकर मां गंगा एवं तालाबों, सार्वजनिक स्थलों के प्रति सचेत होकर अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को अमल में लाना होगा। विशिष्ट अतिथि 95 बटालियन के कमांडेंट ने जागरूकता हेतु समाज के सभी वर्गों को आगे आकर जिम्मेदारी लेने की बात कही। गंगा हरितिमा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर एवं सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने सभी को स्वच्छता, पर्यावरण एवं जल संरक्षण की शपथ दिलाकर आभार प्रकट किया। इस दौरान शिवदत्त द्विवेदी ने ब्रह्म वेद विद्यालय के बटुकों के साथ मिलकर मंत्रोच्चार के साथ चेंजिंग रूम को स्थापित कराया। इसके साथ ही स्वच्छ काशी, सुंदर काशी, हरित काशी का नारा लगाकर सभी घाट के पुजारियों, नाविकों एवं दर्शनार्थियों को जागरूक किया गया। काशी की हरितिमा के लिए, माँ गंगा की स्वच्छता के लिए काशी में कैसा नाम है बड़े भाई अनिल सिंह जी का, जिन्होंने काशी को हरित काशी, स्वच्छ गंगा, ये इनके जीवन का मिशन है, जिसके तहत ये पिछले लगातार वर्षों से काम कर रहे हैं। घाट पे आने पे निश्चित ही किसी काशीवासी को इस बात की पीड़ा होती है कि हमारी हजारों हजार माताएं बहनें जब गंगा में स्नान करती हैं तो उनको वस्त्र बदलने के लिए स्थान की कमी होती है। इस पीड़ा को इन्होंने महसूस किया। ये लगातार इनका चौथा चेंजिंग रूम है, 84 घाटों से ज़्यादा की सीरीज़ है। ये जो इन्होंने शुरुआत किया है, ये जो अलख जगाया है, जो एक दीप जलाया है, निश्चित ही सारे घाट इस रोशनी से रोशन होंगे। हर घाट पर माताओं बहनों के लिए चेंजिंग रूम होगा और अर्पण कलश, जिसमें कि घाटों पर जो लोग माला, फूल, वस्त्र गंगा में छोड़ जाते हैं तो वो लोग ऐसे बहने के लिए नहीं छोड़ेंगे, उस अर्पण कलश में अर्पण कर देंगे जो गंगा नदी में माँ के जल में डूबा रहता है। फिर बाद में उसमें निकाल के वो उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो इस तरह से माँ गंगा की स्वच्छता के लिए जो मिशन है, इसकी शुरुआत 80 घाट पे ये दूसरा चेंजिंग रूम लगा। इसके पहले दशाश्वमेध घाट पर आपने देखा। तो एक मिशन है कि घाटों पर आने वाले गांव, देहात, शहर, देश के अलग हिस्सों से विदेशी नागरिक जो गंगा में, माँ गंगा में स्नान करते हैं, तो उनको निश्चित ही वस्त्र बदलने के लिए स्थान उपलब्ध कराना, ये बहुत ही धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण काम है। हम बधाई देना चाहते हैं भाई अनिल सिंह जी को, विशाल प्रोटेक्शन ग्रुप जो इसकी देखभाल करेगा, और त्रिदेव ग्रुप जिन्होंने 80 पे दोनों चेंजिंग रूम उन्होंने अपनी तरफ से दिया। इनकी संस्था है त्रिदेव ग्रुप, और जिसके अधिष्ठाता हैं राधे गोविंद केजरीवाल जी, उनके यशस्वी दोनों पुत्र इस मिशन में उनका सहयोग कर रहे हैं। हम उनको भी अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और मेरी संस्था सृजन सामाजिक विकास न्यास आज एक कार्यक्रम इसलिए रहा, इसमें पत्रकार बंधुओं का बहुत बड़ा हाथ रहा। आप लोग जब हम लोग यहाँ आते थे स्वच्छता कराने, तब घेरते थे कि स्त्रियों की इज्जत नहीं बचेगी, और वही नहीं बचेगी तो हम लोग के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। तो हम लोगों ने जिक्र किया, हमारे माननीय मुख्य अतिथि मंत्री जी डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी से, विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी से, कि यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि आप लगवाइए, आपको रोकता कौन है। तो हम लोग शासन से भी नहीं कहे, शासन को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उसमें सहयोग इतना कर रहा है कि हम लोग जहाँ उचित स्थान पा रहे हैं उसको रखवा रहे हैं। और जिस दिन से रखवा रहे हैं वो कार्यक्रम शुरू हो जा रहा है, उसी दिन से हम लोग के घर की महिलाएं, माँ बहनें आकर के अपना इसमें कपड़ा चेंज कर रही हैं स्नान करने के बाद। और 84 घाटों में से 30 घाट की लिस्ट हमें मिली है, जिस पे हम लोग एक एक घाट पे जा कर के जब चेक किए तो 10 घाट ऐसे हैं जहाँ चेंजिंग रूम रखवाया जा सकता है। और जहाँ पंडित जी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं उनके सामने अर्पण कलश रखवा रहे हैं, ताकि गंदगी गंगा जी में सीधे न छोड़ के अर्पण कलश में छोड़ा जाए, और जो भी गंदगी है उसी में रह जाए, वहाँ से निकालने में भी आसानी हो जाए। इसमें नगर निगम भी साथ दे रहा है, विशाल प्रोटेक्शन फोर्स भी साथ दे रही है। और आज का चेंजिंग रूम हमारे भाई हैं गोविंद केजरीवाल जी, उनके सानिध्य में, उनके सहायता से आज ये लगा।
इसके पहले रोमा बिल्डर्स के सहायता से लगा था, विशाल प्रोटेक्शन फोर्स सहायता। इसी तरह हम लोग तो महामना जी के शिष्य हैं, हम लोग भिक्षा मांग के भी ये काम कर सकते हैं, हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो हम सभी घाटों पे चाहेंगे पे लगाएंगे। सबसे पहले मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 95 बटालियन CRPF इसमें हमारा जी तोड़ मेहनत करके साथ दे रही है, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे पौधरोपण हो, चाहे गंगा स्वच्छता हो, सब में साथ दे रहे हैं। और ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे अभी जो ब्रह्मावेद विद्यालय के बच्चे हैं वो आकर के यहाँ मंत्रोच्चारण के साथ ही कोई कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ स्वच्छता कराया है तो इसी घाट से हम लोग स्वच्छता अभियान चलाते हैं। BHU केंद्रीय विद्यालय में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी लगाई गई। BHU स्थित केंद्रीय विद्यालय में आयोजित 50वीं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी में वाराणसी संभाग के 6 क्लस्टरों से आए 42 बाल वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित मॉडलों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग के उपायुक्त डॉक्टर अजय कुमार मिश्र ने किया। संगीत शिक्षक डॉक्टर आनंद स्वरूप सिंह एवं नीलम वर्मा के नेतृत्व में बच्चों ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गायन प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिवाकर सिंह ने बाल वैज्ञानिकों में परंपरा के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने पर बल दिया तथा आशा व्यक्त की कि युवा वैज्ञानिक विकास के साथ साथ सीमित प्राकृतिक संसाधनों को बुद्धिमत्ता के साथ प्रयोग करें तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पृथ्वी सुनिश्चित करें। उन्होंने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी वैज्ञानिक सोच एवं नवाचार की प्रशंसा की तथा मार्गदर्शन दिया। उद्घाटन सत्र के पश्चात मुख्य अतिथि विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकों के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के आचार्य डॉक्टर NK स्वामी नायडू, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, डॉक्टर नवीन यल्ला, डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनीता वर्मा तथा डॉक्टर तीर्थंकर बनर्जी ने प्रदर्शनी का अवलोकन एवं मूल्यांकन किया। इस प्रतियोगिता में चयनित छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय 50वीं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी में प्रतिभाग के लिए भेजा जाएगा। कार्यक्रम का संचालन मनीषा सिंह ने तथा धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय की उप प्राचार्य विनीता सिंह ने किया। और हमारे विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय BHU में वाराणसी संभाग के करीब 30 केंद्रीय विद्यालय से बच्चे सहभागिता दर्ज कर रहे हैं। और जो राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी राष्ट्रीय स्तर की जो होनी है, इसमें डिफरेंट सब थीम के तहत बच्चों ने सहभागिता की है। और इस थीम है राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का, वो टेक्नोलॉजी एंड टॉयज़ है। और इस पर एक सेमिनार भी आयोजित किया गया है जिसमें सस्टेनेबल फ्यूचर, साइंटिफिक इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इस पर बच्चों ने अपने विचार व्यक्त किए, शिक्षकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। और हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस से जो डिफरेंट जूरी मेंबर्स आए हैं, उन्होंने इन बच्चों के मॉडल को, एग्जिबिट को, सेमिनार में उनके पार्टिसिपेशन को एडजज किया है। और काफ़ी अच्छा मॉडल बच्चे बना कर लाए हैं। और इससे देखकर तो यही प्रतीत हो रहा है कि बच्चों में उत्साह है, ऊर्जा है और अपने देश के लिए, अपने वातावरण के लिए, भविष्य के लिए वो निश्चित तौर पर कुछ अच्छा करेंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं बच्चों के साथ। आज हमारे यहाँ हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय का जो है राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है, जिसमें कि हमारे बनारस रीजन के करीब 30 केंद्रीय विद्यालय से छात्रों ने पार्टिसिपेट किया है। और इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि हमारा थीम चल रहा है। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि प्रकृति को हम बचा सकें और अपनी आवश्यकता को पूरी कर सकें। इस पे हमारे बच्चे जो है कि विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो हमारी समस्याएं हैं वातावरण को बचाने का, और उस पर एक नए सोच के साथ आते हैं। उनका आइडिया जो है कि हमारे लॉन्ग टर्म में देश के लिए और समाज के लिए और वातावरण के लिए बहुत प्रभावित होगा, ऐसा मेरा मानना है। इन बच्चों से जो ऊर्जा मिलेगी, जो बच्चे सीख रहे हैं, वे बड़े होकर देश के लिए और वातावरण के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त करना है, जिसमें कि हम सुखी भी रहें और हमारा वातावरण भी स्वस्थ रहे और हम भी स्वस्थ रहें, यही है इसका उद्देश्य। जो चीज़ मैंने बनाई है उसे पेंडुलम वेव बोलते हैं। इसके बारे में ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, इसको मैं आपको सीधा डेमोन्स्ट्रेट करते हुए दिखाता हूँ। हाँ, तो ये देखिए किस तरह से चलता है। क्या यहाँ पे देखिए, क्या बनाया? पेंडुलम वेव। आइए देखिए, ये क्या सोच के आपने पेंडुलम बनाया?
पेंडुलम वेव बनाने का जो मेन मकसद है वो एजुकेशन है। जिन जगहों पे रिसोर्सेज की कमी है, संसाधनों की कमी है, उन जगहों पर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चे प्रैक्टिकल नहीं समझ पाते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो काम है, ये जो मॉडल है, ये उन्हें इस चीज़ में मदद कर सकता है। ये उन्हें ये चीज़ बताने में मदद कर सकता है कि किस तरह से वेव फंक्शन करते हैं, क्योंकि हर एक जो मैंने पेंडुलम बना रखा है, हर एक की लेंथ अलग है, लेंथ अलग होने से टाइम पीरियड अलग है। इसी वजह से एक वेव देखने को मिलती है और ये वेव मोशन के बारे में ऑलमोस्ट हर एक चीज़ बताती है। नमस्कार, मेरा नाम आराध्या पांडे है। मैं कक्षा 10वीं की केंद्रीय विद्यालय गाजीपुर की छात्रा हूँ। ये मैंने इंसिनरेटर प्रोसेस प्लांट बनाया है, जिसमें सबसे पहले जो कोविड-19 में प्रॉब्लम थी कि पीपीई किट, मास्क वगैरह का डिस्पोजल कैसे हो, तो वो इस इंसिनरेटर प्रोसेस प्लांट द्वारा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, क्या हम उसको सॉलिडिफाई करके फर्दर यूज़ नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो उसको हम लोग मेटल एक्सट्रैक्शन और बाकी प्रोसेसेस में भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट रिमूवल के बजाय, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उसका डायरेक्ट रिमूवल ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। थैंक यू। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए भाजपा द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया गया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर निकाय चुनाव जीतने का गुरु मंत्र दिया, तो वहीं विधायकों और सांसदों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के नगर निकाय चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों की जीत की जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान आज शिवपुर विधानसभा के विधायक व कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने गणेशपुर वार्ड में भाजपा के मेयर व सभासद प्रत्याशी के साथ घर घर संपर्क किया और केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को और योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। वहीं भाजपा प्रत्याशी को वोट देकर जीत दिलाने की अपील की। इस दौरान अनिल राजभर ने कहा कि काशी की जनता ने इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का प्रण कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सभासद, मेयर और नगर पंचायत के चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज होगी। पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे बहुत ही छोटे कार्यकर्ता जो कि लगातार 10 सालों से संगठन में काम करता है, उसको इस योग्य समझा। ट्रिपल इंजन की सरकार जो ऊपर से जो हमारा विकास का मॉडल आएगा, नीचे क्रियान्वित करने के लिए हम नगर निगम के द्वारा उसको जो 84 गाँव शहरी नगर निगम मिले हैं, उनके विकास के लिए सीवर, लाइन, खड़ंजा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क, स्कूल, सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि उसको नगर निगम में जो शहरी क्षेत्र में सुविधा मिल रहा है, उसको हम जो हमारे 84 गांव हैं उनको भी उसी के बराबर या उससे बढ़ के सुविधा प्रदान किया जाए। किन मुद्दों पे आप जाएंगे, क्योंकि आपके सामने कहा जाए तो समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी, ये अप्रवासी पक्षी हैं, तमाम तरह के मुद्दों को लेकर के जनता, ये अप्रवासी पक्षी हैं। जब चुनाव आता है तब ये लोग आते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, छोटा हो बड़ा हो, विधायक हो, मंत्री हो, छोटा मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, महानगर अध्यक्ष हो, 365 दिन काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। हमारे पास मुद्दा के लिए कही है विकास विकास विकास। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकास का एक नया मानक स्थापित किया है, हम उसी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश, जो लोग कहते थे बीमारू राज है, अपराध है, यहाँ पे अपराधी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। आज किसी अपराधी की औकात नहीं है जो कि उत्तर प्रदेश में कदम रखने के बाद 5-10 बार सोचता है कि मुझे उत्तर प्रदेश चलना है कि नहीं चलना है। उस मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में बैठक भी की। बैठक में बात जो है विधायक और सांसद के ऊपर में जो है एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी है कि निकाय चुनाव में जो भी प्रत्याशी हैं उनको जीत दर्ज कराना। बिल्कुल जीत दर्ज कराना है। और अभी देखिए सुबह का 8:15 बज रहा है और हमारे काशी के हमारे जो मेयर पद के भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जिनको पूज्य प्रधानमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद देकर अपना प्रत्याशी बनाया है, माननीय अशोक तिवारी जी
मतलब सुबह 7 बजे से आप देख रहे हैं पीछे कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। हमारे पार्षद के यहाँ के प्रत्याशी राजेंद्र पटेल जी यहाँ उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हमारे संजय सिंह जी, हमारे प्रभात सिंह जी, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोगों का ये संकल्प है कि पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय के जितने भी चुनाव हो रहे हैं, नगर निगमों में सर्वाधिक वोट से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय उम्मीदवार, काशी के उम्मीदवार जो अशोक तिवारी जी हैं, उनको पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से जिताकर और पूज्य प्रधानमंत्री जी को हम लोगों को तोहफा देना है। ऐसा संकल्प काशी के सभी कार्यकर्ता साथियों ने लिया है, तो कहीं से कोई दो राय नहीं है। और मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है, दशकों पुरानी मांग रही है कि नगर निगमों का विस्तार होना चाहिए, नगर पालिका परिषदों का विस्तार होना चाहिए, नई नगर पंचायतों का गठन होना चाहिए। दशकों पुरानी मांग को भारतीय जनता पार्टी ने जनता की भावनाओं का आदर करते हुए मांग को पूरा किया है और उसका परिणाम है कि आज हमारी विधानसभा के 52 गांव, बनारस के अंदर 48 गांव, रोहनिया विधानसभा के, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के तमाम ये जो ग्रामीण इलाके शामिल हुए हैं, हमारे जो ग्रामीण इलाके के मतदाता हैं जो पहली बार नगर निगम में शामिल हुए हैं, भारी उत्साह से भरे हुए हैं। सुबह 7 बजे से ये काफिला चल रहा है, ये कारवां चल रहा है और जिस तरह से स्वागत हमारे मेयर के, हमारे जो प्रत्याशी हमारे माननीय अशोक तिवारी जी का जनता कर रही है, मुझे मतलब आज सारा रिकॉर्ड तोड़कर इस बार हम लोगों को विजय श्री मिलने वाली है। समाजवादी पार्टी और के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है और तमाम मुद्दों लेकर के वो जनता के बीच में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या मुद्दा होगा? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष मुद्दे की कहाँ बात करता है? ये कोई मुद्दे की बात नहीं करना चाहता। मुद्दे पर तो हम लोग बात करना चाहते हैं। आज काशी के अंदर प्रतिदिन 7 लाख लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, उनके कॉरिडोर को देख रहे हैं, जिसको बनाने का काम पूज्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज एक ठेले पर पानी बेचने वाला भी दिन में 2000-4000 रुपया कमा के जा रहा है। तो ये बदला हुआ काशी, हमारी जो पुरातन, हमारी जो संस्कृतियां हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उसको किस तरह से समृद्ध और संरक्षित करने का काम पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। काशीवासी आह्लादित है, उत्साहित है और विकास के साथ, जो विकासवादी राजनीति है उसके साथ काशी की जनता आगे बढ़ रही है और परिवारवाद की राजनीति को तिलांजलि दे चुकी है। काशी वासियों ने तिलांजलि दे दिया है। ये कोई नई बात थोड़ो है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जब परिणाम आएगा तो आप देखिएगा पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीतने। गुदौलिया स्थित होटल में आगामी पर्वों के मद्देनजर पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। गुदौलिया स्थित एक होटल में आगामी ईद पर्व अलविदा की नमाज अक्षय तृतीया के मद्देनजर एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे के नेतृत्व में पीस कमेटी की बैठक की गई। इस दौरान एसीपी दशाश्वमेध ने लोगों से पर्व को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। बैठक में शामिल फरीद अहमद अंसारी ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम के मद्देनजर ये बैठक की गई है। हम सभी आपसी भाईचारे, सौहार्द के साथ शहर के अमन शांति को ध्यान में रखते हुए त्योहार को मनाएंगे। ये शांति समिति की पीस कमेटी की बैठक थी जो तीनों थानों की एक साथ यहाँ लक्सा में ओके इंटरनेशनल होटल में आयोजित कराई गई। इसका मुख्य उद्देश्य आने वाले अलविदा की जो नमाज है परसों, उसके लिए, और जो ईद का त्यौहार है, परशुराम जयंती है, अक्षय तृतीया है, ये सब एक ही दिन पड़ रहा है। इन सब त्योहारों को सकुशल, जैसे हम लोग पहले से त्यौहार मनाते आ रहे हैं, उसी तरह से सभी त्यौहार संपन्न हो, ये भी त्यौहार संपन्न हो। इसी बात को इन लोगों को बताने के लिए क्या निर्देश ऊपर से प्राप्त हुआ है, उसकी जानकारी कराने के लिए सभी सम्मानित मौलवी साहब लोगों की, मुतवल्ली साहब लोगों की बैठक कराई गई। इसमें सभी दोनों पक्षों के लोग सम्मिलित हुए और सभी ने आश्वस्त किया है कि हम लोग पहले की तरह, जैसे पहले सकुशल सभी त्यौहार संपन्न हुए हैं, ये वाला त्यौहार भी उसी तरह सकुशल संपन्न होगा। सर, कुछ लोग का शिकायत भी था, वो जो कहीं पर जैसे छत्ता तले पर एक जगह पर पानी लीक कर रहा है, सीवर लाइन नहीं है, वो पाइप लाइन है, वो टूटी हुई है, उसको नगर निगम से कहकर कल ही बनवा दिया जाएगा और उनकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान करवाया जाएगा। सर, नमाज की भी किस तरह का निर्देश दिया गया है?
नमाज में करने के लिए जो अलविदा की नमाज़ शुक्रवार की होगी वो अपने नियत समय पर होगी। बाकी जो ईद की नमाज़ होती है वो अलग अलग समय पर होती है। उन समयों पर पूरा पुलिस प्रबंध, पूरी पुलिस प्रशासन सब लोग मौजूद रहेंगे और सकुशल अच्छे ढंग से उल्लास के साथ त्यौहार को संपन्न करवाया जाएगा। शहर में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस व पीएससी टीम द्वारा रूट मार्च निकाला गया। आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की टीम द्वारा रूट मार्च किया गया। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था एसएस चिन्नप्पा, डीसीपी काशी जोन रामसेवक गौतम, अपर पुलिस उपायुक्त काशी चंद्रकांत मीना, सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध अवधेश पांडे, प्रभारी निरीक्षक चौक शिवाकांत मिश्र, थानाध्यक्ष दशाश्वमेध अजय मिश्र द्वारा पीएससी और पुलिस बल के साथ रूट मार्च किया गया। रूट मार्च के दौरान लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की गई। आगामी पर्व और त्यौहार को देखते हुए आज यहाँ सभी अधिकारियों के साथ पैदल मार्च किया गया है और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने का भी एक उद्देश्य है और ये लगातार चलता रहेगा। थैंक यू। इससे सर क्या संदेश देंगे सर आगामी त्योहार में? यहाँ असामाजिक तत्वों पर निगरानी रख रहे हैं और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने का भी एक कार्य चल रहा है। शंकराचार्य जयंती गंगा पुष्कर महोत्सव की जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। चेतगंज स्थित एक होटल में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए परिसलापति श्रीनिवास बंगरैया शर्मा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक शंकराचार्य जयंती गंगा पुष्कर महोत्सव का भव्य आयोजन वाराणसी के अस्सी घाट स्थित नागपुर वाटिका में संपन्न होगा। कार्यक्रम में दक्षिण भारत से जुड़े विभिन्न राज्यों से हजारों लोग शामिल होंगे। 5 दिवसीय कार्यक्रम के तहत शतचंडी यज्ञ, गणपति पूजन, रुद्र पूजन, सुदर्शन पूजन और सूर्य पूजन के बाद सुबह शाम संत महात्माओं की ओर से प्रवचन होगा। सुबह शाम गंगा आरती, गंगा पूजन के अलावा हजारों लोग अपने पुरखों का तर्पण करेंगे। साथ ही वैदिक बटुक भी रोजाना कर्मकांड का पाठ करेंगे। आदि शंकराचार्य जी का जयंती महोत्सव इस बार अप्रैल 25 तारीख को शुरू हुआ है और गंगा पुष्कर भी 22 तारीख से है। दोनों को मन में रखते हुए हम तत्वम चैरिटेबल ट्रस्ट और आदि शंकराचार्य भक्त समाज के ओर से शंकर जयंती महोत्सव इस बार इस अभिमुक्त क्षेत्र में आनंद वन में, आनंद कानन में विश्वनाथ जी के समक्ष में, अन्नपूर्णा देवी विशालाक्षी का समक्ष में शंकर जयंती महोत्सव मनाने का पूरा तैयारी काशी नगरी में हम करे हैं। ये हमारा घाट के पास, 80 घाट के पास छोटा नागपुरिया बगीचा मारवाड़ी सेवा सदन के आगे है। वहाँ पे ये सारे कार्यक्रम का आयोजन करे हैं। शंकर जयंती बहुत बड़े ढंग में हम पिछले 24 साल से कर रहे हैं और इस साल पूरा पंचायतन देवता जो शंकराचार्य जी ने पंचायतन का प्रतिष्ठा करा है वो पंचायतन देवता का हवन होता है, यानी कि गणपति हवन, रुद्र हवन और चंडी हवन और सुदर्शन और सूर्य नारायण मूर्ति का हवन, ये सब हम वहाँ हवन करते हैं। समापन वाले दिन क्या रहेगा? समापन वाले दिन हम नाव में भगवान को बिठा के जल विहार करते हुए बहुत एकदम बढ़िया उनका ज्ञान का जो भी है उसका अच्छा देते हुए वो ज्ञान को उन्होंने जो जो ज्ञान भंडार हमें दिया है वो सब ज्ञान का प्राप्ति कराते हुए सबको प्राप्ति कराते हुए। कितने दिन का कार्यक्रम है गुरु? ये पूरा 5 दिन का है, 21 तारीख से लेके 25 तारीख। क्या खास है इसमें? खास 26 को भी आपने बताया कि 26 अलग है क्योंकि जयंती और पुष्कर दोनों महोत्सव एक साथ नहीं मिला सकते, तो 25 तारीख तक जयंती है। जयंती खत्म होने के बाद 26 तारीख को पुष्कर में पितृदेवता लोगों को, क्योंकि जयंती बोलते तो जन्मदिन का है, तो पितृदेवताओं का उद्धार के लिए 26 तारीख को हम नारायण बलि कर रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आगामी पर्वों के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने बैठक कर दिए आवश्यक निर्देश। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर छात्राओं के बीच चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान।
अर्थ डे के मौके पर स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के छोटे बच्चों ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण हेतु किया जागरूक। और ईद पर्व को देखते हुए देर रात तक बाजार में खरीदारों की रही भीड़। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।